हुकूमत साजी का फॉर्मूला तय न पा सका, नंबर गेम के लिए जोड़ तोड़ जारी। सियासी बैठकें और मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज फिर होगा। हुकूमत साजी और इलेक्शन पर तफसीली मुशावरत होगी। तजावीज़ की रोशनी में अहम फैसले किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ अहम राब्तों, मुलाकातों और आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत पर ब्रीफिंग देंगे। JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। इंतखाबी नताज पर तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत या अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM से मुलाकातें करेंगे। हुकूमत साजी और इत्तेहाद बनाने से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की। PP 147 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज। इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। NA 47 और 48 से आज़ाद उम्मीदवार शोएब शाहीन और अली बुखारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI को इलेक्शन में हाथ पांव बांध कर उतारा गया। अवाम ने जुल्म का बदला वोट से लिया। PTI को मैंडेट देकर चारों शान चित कर दिया। लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बल्ले का निशान लेने गए तो उन्होंने पूरे जहेज का सामान दे दिया। बानी PTI को गैर आईनी और गैर कानूनी सजाएं दी गई। वकील को सफाई का मौका भी नहीं दिया गया। बानी PTI की सजाएं कलअदम करार देकर फिलफोर रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन होगा और किस जमात को ज्वाइन करना है, बानी PTI से मुलाकात के बाद हतमी फैसला हो जाएगा। शेर अफजल मरवत की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी डकैती नहीं हुई। अगर वोट इसी तरह चोरी होगा तो फिर कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। हुकूमत में आने के बाद किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। तारीखी धांधली के बावजूद वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। चौथे और 5वें नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को जितवाया गया। आज मोटरवे टोल प्लाजा पर धरना देंगे। कामरान बंगश का ऐलान। कहा, पुरअमन और जमहूरी तरीके से अपने हक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इलेक्शन नताइज के खिलाफ बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल। धरनों के बाइस मुख्तलिफ शाहराहें ब्लॉक। छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद। अवाम को परेशानी का सामना। पाकिस्तान में अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के साथ काम करेंगे। धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। कानून की हुक्मरानी और आइन के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। एंटोनियो गुतरेस का पाकिस्तानी हुक्काम से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने का मुतालबा। कहा, मसाइल के हल के लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बाइस हो। हुक्काम और सियासी रहनुमा पर सुकून माहौल बरकरार रखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट से जायद कमी। 100 इंडेक्स 60,000 की हद बरकरार न रख सका। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के वकील में तलकलामी। आप हक़ाइक़ क्यों छुपाना चाहते हैं? सच अवाम के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है? अदालत का कुछ तो एहतराम करें। इखलाक तो खत्म ही हो गया है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। आप समझते हैं इखलाकियात सिर्फ आपको ही आती है? बतौर वकील अदालत भी मेरा एहतराम करे। अकराम चौधरी का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, सारी जमीनें हथियाई जाती हैं, इसलिए हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। पहले अदालत पर चढ़ाई कर दो, फिर जज को सवाल भी न पूछने दो। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज डॉक्टर सुहेल ने महफूज फैसला सुना दिया। 1 लाख रुपए मचलकों की एवज जमानत मंजूर की गई।
फवाद चौधरी पर शहरी से 50 लाख रुपए लेकर नौकरी न देने का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को हलीम आदिल शेख को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा हलीम आदिल शेख को किसी भी नए मुकदमे या चालान में नामजद न किया जाए। बताया जाए मजीद कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हुक्मनामे की कॉपी आईजी सिंध जेल सुपरिटेंडेंट को इरसाल करने का हुक्म। 3 हफ्तों में पुलिस और दीगर से मजीद पेशरफ रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को अलीमा खान को हिरासत करने से रोक दिया। कहा एफआईए में कोई शिकायत है तो रिपोर्ट अलीमा खान को फराहम की जाए। एफआईए अलीमा खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ। निगरां हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अदा किया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा हम जिस मकसद के लिए आए थे उसमें सुरखरू रहे। मुख्तसर मुद्दत में आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो किया। खैरपुर पीएस 80 से 9 मुंतखब सूबाई रुकन और पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल अजीज जुनेजो इंतकाल कर गए। शर्जील बेबन का गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। कहा मरहूम की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अब्दुल अजीज जुनेजो हर मुश्किल घड़ी में पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर से दिसंबर 2023 की सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त नेपरा में दायर। समाअत कल होगी। सहमाई एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी। शहरी कहते हैं अमीर तबका और जागीरदार 1 रुपया टैक्स नहीं देते। सब टैक्स फाइलर बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। हालात मिल बैठकर मामलात हल करने के मुतकाजी हैं। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर और फलस्तीन के अवाम जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। कराची में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुरु मंदिर नुमाइश सोल्जर बाजार लसबेला एमिजिना रोड पर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में धुंध और स्मॉग एक बार फिर बढ़ना शुरू। शहरियों का बाहर निकलना महाल। बारिशों का सिलसिला 18 फरवरी को लाहौर समेत पंजाब भर में शुरू होगा। बलूचिस्तान और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 26 फरवरी से मुल्क गिर पोलियो मुहिम का इनेकाद होगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और सोलर कंपनी की शराकत से सक्खन में 150 मेगावाट शमसी तवानाई का प्लांट नस्ब। मंसूबा तवानाई पैदा करेगा जिससे मुतादिद घरानों की बिजली की जरूरत पूरी की जा सकेगी। रेडियो का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में खबरों और मालूमात के उसूल के लिए रेडियो की अहमियत को उजागर करना है।